ये टमाटर कैसे दिए? टमाटर 25 रुपए किलो है। 1 किलो कर दो। साहब जी आपके हो गए 25 रुपए। अरे मेरे पैसे तो है ही नहीं। मुझे लगता है मेरी जेब काटी गई है। ऐसे कैसे जेब कट गई साहब जी आपकी? आपने ध्यान नहीं दिया आपकी कोई जेब काट के जा रहा है? अरे तू पागल है क्या? तुझे पता भी है मैं अभी अभी 1 लाख रुपए बैंक से निकाल के लेके आया था। पता नहीं मेरी जेब कहाँ कट गई। अरे साहब जी पर आप कौन से रूट से आए हो? मैं पीछे वाले रोड से आया हूँ। अरे साहब जी आप उस रूट से आए हो? वहाँ पे तो बड़े बड़े डाकू रहते हैं, वो तो यही सब करते हैं लोगों के साथ। पर अब तो उनने नया ट्रेंड चालू कर दिया है, अब वो छुप छुप के ये सब करते हैं। मैं तो बोल रही हूँ साहब, अगर आप पुलिस स्टेशन गए ना या आपने किसी को भी बताया तो गला काट देंगे आपका। बहुत बड़े बड़े डाकू हैं वो लोग, उनका तो कुछ नहीं जाएगा, आपकी जान चली जाएगी। अब कुछ नहीं हो सकता साहब, आपके जो पैसे थे वो तो चुर गए। तुम चुप रहो, मैं बताऊंगा मुझे जिसे बताना है जाकर। अरे अरे साहब जी सब्जी आपकी। शर्म नहीं है तेरे को? यहाँ पे मेरे 1 लाख चले गए और तुझे सब्जी की पड़ी है। ओए अब आजा, चला गया वो, जल्दी आ। मजा आ गया आज तो, इतने सारे पैसे मिल गए हमें। उस इंसान ने सही बोला था कि इस आदमी के पास बहुत सारे पैसे होंगे। अब उसके सारे पैसे हमारे हो गए। अब मैं जैसा जैसा बोलूँ ना वैसा वैसा करियो। अगर तू वैसा करेगा ना तो बहुत अमीर हो जाएगा। और वैसे भी पड़ा था जेल में, कर ही क्या रहा था तू? अब मैं तुझे अमीर बना दूंगी। आज इतना पैसा मिला है, हर रोज अगर इतना ही मिलेगा तो तू समझ जा तू भी कितना अमीर बन जाएगा और मैं भी। और तू मुझे जो भी बोलेगा ना सारी चीजें तुझे लाके दूंगी मैं। अच्छा सुन, बातें तो बहुत हो गई, अब उसी जगह पे जाके छुप जा जहाँ छुपा हुआ था, और जब मैं बुलाऊं ना तभी बाहर आइयो। सब्जी ले लो, आ जाओ सब्जी ले लो। ये गोभी कैसे दिए? ये गोभी है 40 रुपए किलो। क्या करवा रही है ये तो अपने दुकान में? इससे चोरी करवा रही है? अरे भाई साहब, नहीं मैं इसको नहीं जानती, ये चोरी कर रहा था। अच्छा, ये चोरी नहीं कर रहा था? नहीं, ये तो मेरे पैर दबा रहा था। मैं तो वहाँ से आया था ना तो मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, इसलिए ये मेरे पैर दबा रहा था, है ना? अरे भाई साहब, मैं आपको अब सच बात बताऊं, ये लड़का ना यहाँ पे ही फिरता रहता है गंदे लोगों के साथ, तो ये यही चोरियां ही करता होगा। अब देखो मैं तो अपने ठेले से इसे हटा देती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, ग्राहक आते हैं, कभी किसी के साथ चोरी कर दी तो मेरा नाम खराब होगा, इसलिए मैं नहीं रखती इसको, मैं तो भगा देती हूँ उसको। बहुत अच्छा बोल लेती हो तुम। वैसे ना अब बोलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसके सामने बात कर रही हो। तुम्हारी बात ना इस एरिया के एसएचओ से हो रही है। और तू क्या कर रही थी? तू इसको नहीं जानती है? तू इससे आते जाते लोगों से चोरी करवाती है। और तुझे क्या लगता है मुझे इसके बारे में पता नहीं है? तूने इसकी जेल से जमानत कराई है ना, ये तो पुराना खिलाड़ी है चोरी करने में। अरे साहब जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? किसी और ने जमानत करवाई होगी इसकी जेल से। मेरे तो इतने पैसे भी नहीं होते मेरे पास कि मैं अपना खुद का खाना भी देख पाऊँ। मैं भला इसकी जमानत क्यों करवाऊंगी? अच्छा, तुझे देख के लगता तो नहीं है कि तुझे पैसों के लाले पड़े होंगे? और तू यहाँ लोगों के लाख लाख रुपए चोरी करवा रही है और तुझे खाने के लाले पड़े हुए हैं। वैसे तेरी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले जो आदमी आया था ना वो भी एक पुलिस वाला ही था, उसको मैंने ही भेजा था क्योंकि हमारे पास ना तेरे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंटें आ रही थी। तुझे क्या लगता है मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं चलेगा क्या? भाई मेरा काम ही यही है, मुझे क्यों नहीं पता चलेगा इन सब चीज़ों के बारे में? जो आदमी गया था ना उसने मुझे सब बताया कि तू उसको कैसे डरा रही थी, धमका रही थी कि उस रोड पर ये होता है वो होता है। क्या तूने पागल समझ रखा है क्या हम पुलिस वालों को? अरे भाई साहब मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं तो बस एक मोहरा हूँ। एक बड़े भाई साहब हैं वो करवाते हैं हमसे ये सब, मेरा कोई हाथ नहीं है इन सब चीज़ों में। मैं तो खुद ये सब काम नहीं करना चाहती भाई साहब। कोई बात नहीं, अब तू पकड़ी गई है ना, अब जो तेरे साथ है वो भी पकड़ा जाएगा। वैसे तेरे को एक बात बताऊं, वो देख रही है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसमें ना तेरी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो रखी है, तो मैं उसको जाके चेक कर लूंगा तो ये सब पता चल जाएगा कि ये काम तू खुद कर रही है या कोई और तुझसे करवा रहा है। भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधी हो गई थी इसलिए मैंने ये सब किया, वरना मैं ये सब खुद नहीं करना चाहती थी भाई साहब। अरे बस तेरे को लालच हो रहा हो या तेरे घर में कोई बीमार पड़ा हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो तू सीधा जेल जाएगी, समझ गई? लेडी कांस्टेबल तेरा वेट कर रही है, अब चल रही है या लेके चलूं तेरे को?
चल।